तो आज मैं इस वीडियो में बात करना है यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। और काफ़ी स्टूडेंट का जो है समाज कल्याण विभाग से उनका डाटा है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि मतलब कि आपकी प्रोसेस क्या होता है और जो समाज कल्याण विभाग से आपका डाटा क्यों रिजेक्ट किया गया और बैंक से आपका डाटा क्यों रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर सभी का रीज़न जो है प्रॉब्लम है वो हम आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू लेकर अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ देखिए कि आपको जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं इस कॉलेज का नाम यहाँ दिया जाएगा आपको। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन संख्या दिया जाएगा और कैटेगरी कौन से में आते हैं, फ्रेश कैटेगरी में या रिन्यू कैटेगरी में आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर वर्ग मतलब कौन सी कास्ट में बिलोंग करते हैं आप, आपका कास्ट यहाँ पर दिखाई देगा और छात्र का नाम यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, छात्र का नाम विष्णु यहाँ पर विश्वकर्मा दिखाई दे रहा है और छात्र का पिता या पति का नाम दिखाई देगा। तो यहाँ पिता या पति का नाम उनको दिया गया और यहाँ पर आपका जन्म तिथि दिया गया है छात्र का। उसके बाद यहाँ पर छात्र कौन सा क्लास कर रहे हैं, कौन सा रीडिंग कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई कौन सा कर रहे हैं। यहाँ पर बीएससी मैथ सेकेंड ईयर से इनका था। उसके बाद देखिए यहाँ सारा यहाँ पर पर्सनल डाटा था इनका। उसके बाद यहाँ पर आवेदन पत्र की स्थिति पे आप आ चुके हैं। उसके बाद आवेदन किस प्रकार से किए थे, आवेदन कहाँ कहाँ पहुँचा था और कहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था यहाँ पर आपको शो होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको बता देते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ था इनका। और दूसरा है जो फाइनल सबमिट भी कंप्लीट हो चुका है। 2 तारीख 11 महीना 2022 में इनका वो फाइनल सबमिट हो गया था। उसके फाइनल सबमिट करने के बाद जो है कॉलेज में इनका डाटा आ गया था और कॉलेज से भी इनका तीसरा लेवल जो है कॉलेज से भी डाटा फॉरवर्ड हो चुका है 15 तारीख 11 महीना 2022 में ही। उसके बाद जो है जो कॉलेज से फॉरवर्ड होता है उसके बाद बैंक वेरिफिकेशन के पास जाता है और डिस्ट्रिक्ट के पास जाता है। तो यहाँ पर चौथा है जो है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में यहाँ पर देखिए रिजेक्ट बाय बैंक। तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट इनका बैंक कर दिया गया है और रिजेक्ट करने का यहाँ पर रीज़न दिया गया है कि आपको किस रीजन से जो बैंक है वो रिजेक्ट डाटा कर दिया। यहाँ पर बैंक करंटली इनएक्टिव एंड मार्जेड विद अनदर बैंक। तो यहाँ पर देखिए मतलब काफ़ी स्टूडेंट का ऐसे ही स्टूडेंट में दिक्कत आ रही थी और बैंक से उनका डाटा वो रिजेक्ट हो चुका है और यही भी बता दे रहा है जो बैंक करंटली इनएक्टिव बता दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि मेरे मतलब कि स्टेट में गड़बड़ी थी या बैंक के मतलब सर्वर के खराब के नाते जो है मेरा जो बैंक वाला डाटा है वो रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देता हूँ स्टूडेंट में जितने भी मतलब कि बैंक कन्वर्ट हुए थे मतलब कि आपका जो है जो भी अगर मतलब जो पूर्वांचल बैंक था वो बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में कन्वर्ट हुआ है। इस केस में हालांकि सभी स्टूडेंट का जो पेमेंट है वो रुक गया है और वहाँ से जो है चौथा लेवल होता है अकाउंट वेरिफिकेशन, वो बैंक से डाटा उनका रिजेक्ट किया गया है। तो यही बता दिया गया है कि आपको जो है बैंक करंटली इनएक्टिव जो इनएक्टिव बता दे रहा है। और काफ़ी स्टूडेंट का सवाल ये भी है कि मतलब कि एससी मतलब एससी स्टूडेंट का अगर जो पूर्वांचल बैंक लगाए थे उनका डाटा क्यों नहीं रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं स्टूडेंट भाइयों एससी कास्ट के जितने भी मतलब कि जितने भी स्टूडेंट थे उनका जो स्कॉलरशिप आएगा वो अकाउंट के माध्यम से नहीं जो आधार के माध्यम से उनका पेमेंट भेजा जाएगा। इसलिए बैंक सभी का जो जितने भी एससी कास्ट के होंगे मतलब कि विद्यार्थी उनका सभी का जो है बैंक वेरिफिकेशन हुआ रहेगा और जितने भी जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका जो पेमेंट आने वाला हो अकाउंट के ही माध्यम से आएगा। उनका जो है आधार बेस पे उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। और जितने भी एससी कैटेगरी के हैं मतलब विद्यार्थी उनका जो स्कॉलरशिप का पेमेंट आने वाला है वो जो है आधार के ही माध्यम से उनका स्कॉलरशिप आएगा। तो यही बता दिया गया है कि आपका यही रीज़न है जो बैंक से आपका डाटा वो रिजेक्ट कर दिया गया था। इसलिए यहाँ पर देखिए कि आपको केवाईसी अगर करवा लेते हैं, अगर केवाईसी करवाने में अगर आपका डाटा सत्यापन हो जाता है बैंक द्वारा तो हो सकता है आपका जो है स्कॉलरशिप आ जाता है। बट यहाँ पर देखिए रिजेक्ट कर दिया गया तो एक बार अपने बैंक में जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। अगर बैंक हो सकता है जो है समाज कल्याण निदेशालय से कुछ अगर मतलब कि जो भी अगर सूचना आ जाता है तो हो सकता है ये भी आपका बैंक वाला डिटेल भी सही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बैंक चेंज हुआ है जो इसमें सरकार की गलती थी मतलब कि जो है बैंक का जो डिटेल था वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि विद्यार्थी का कोई गलती नहीं, इसमें सरकार का गलती है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं 5वां स्टेप के जो है वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट से आपका डाटा वो रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। तो इन स्टूडेंट का जो स्कॉलरशिप का जो डिटेल था
वो रिजेक्ट कर दिया गया है समाज कल्याण विभाग द्वारा। यहाँ पर आपको बताया भी दिया गया है, आपका जो डाटा है वो जिले से रिजेक्ट कर दिया गया है। और रिजेक्ट करने का यहाँ पर भी रीज़न दिया गया है कि आपका जो है बैंक है वो इनएक्टिव हो गया था, इस कारण जो आपका पेमेंट है वो नहीं आ पाएगा, और डिस्ट्रिक्ट से जो समाज कल्याण विभाग से है आपका डाटा है रिजेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बैंक इनएक्टिव जो करंटली इनएक्टिव है मार्जेड विद अनदर बैंक, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जो आपका बैंक बड़ा पूर्वांचल था वो बड़ौदा यूपी ग्रामीण में हो गया, या कोई दूसरा बैंक था उस बैंक का नाम चेंज होकर दूसरा बैंक में आपको चला गया होगा। तो इस केस में अगर सब मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट का स्टेट में ऐसी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। अगर स्टूडेंट भाइयों, अगर आपका जो है समाज कल्याण विभाग से और बैंक से डाटा अगर रिजेक्ट किया गया तो अपने बैंक जो है ट्विटर पे आप ट्वीट करिए, मतलब कि सीएम योगी सर को और DWO को, मतलब कि जो भी मतलब कि स्कॉलरशिप के जितने भी मतलब कि ऑफिस है उस पर आप टैग करके मतलब कि आपको प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा, तभी हो सकता है डेट के मतलब के चांस रहे खुलने का, अन्यथा नहीं रुक खुलेगा आपको। तो एक महासभा आपको बनाना पड़ेगा, ज़रूरी है, तभी स्कॉलरशिप का जो भी बैंक रिजेक्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट समाज कल्याण विभाग से मतलब जो जिनका डाटा रिजेक्ट हुआ है सभी को एकजुट होकर मतलब आवाज़ उठाना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो है वेबसाइट नहीं खोला जाएगा और स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं। तो एक महासभा आपको चलाना ज़रूरी है स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि देखिए अगले बार जो है स्कॉलरशिप का डेट नहीं बढ़ने वाला था, बट जो महासभा सब चलाए थे स्टूडेंट भाइयों ने स्कॉलरशिप का डेट 5-6 दिन के लिए खोल दिया गया था। तो हालांकि इस तरीके से आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट भाइयों, और कोई अंतः चारा नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट से अगर आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया है तो और कोई चांस नहीं है, और एक ही चांस है कि आपको मतलब कि महासभा चलाना पड़ेगा, जो सीएम योगी सर को और जो है DWO को और यूपी जो है स्कॉलरशिप का निदेशालय को मेल करना पड़ेगा, जो है स्टाम्प पेपर मतलब कि वाइट पेज पे लिख के भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, क्षेत्र पे कंप्लेंट भी करके मतलब कि वहाँ पर सब सारा सुनवाई करवा सकते हैं। तो इसी केस में एक ही प्रॉब्लम है, जो है आपको महासभा चलाना ज़रूरी है, तभी आपका स्कॉलरशिप का हो सकता है डेट संशोधन का खुले, अन्यथा आपका स्कॉलरशिप ना आए।